जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में चर्चा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि देखते ही आप बता दोगे इस वीडियो के देखने के बाद, आप देखते ही बता दोगे कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा नहीं। ठीक है, अगर आप थंबनेल में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ कि किसी जाति का नाम कॉमन नाउन होता है। मैं यहाँ एस टी एस सी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आपका समय अधिक बर्बाद नहीं करेंगे। कॉमन नाउन, जातिवाचक नाउन क्या होता है, इससे पहले हमने एक 15 मिनट का शॉर्ट और डिटेल वीडियो, है ना, शॉर्ट के साथ हमने एक 15 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें हमने नाउन को अच्छे से बताया कि नाउन क्या चीज़ है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, उसको हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कॉमन नाउन, नाम से ही पता है कॉमन, नाम से ही पता है कि वो कॉमन होगा। क्या कहा मैंने? नाम से ही पता है कि वो कॉमन होगा। वैसे तो नाउन बहुत सारे हैं, नाम से ही पता होगा कि कॉमन क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि पटना शहर, ठीक है, रायपुर शहर, ठीक है, और साथ में कुछ और लिख देता हूँ, जैसे दुर्ग शहर। दुर्ग शहर, आपको पता है कि पटना शहर है, रायपुर शहर है और दुर्ग भी शहर। यदि मैं इन तीनों में अगर कॉमन देखना चाहूं तो ये शहर और ये शहर कॉमन है। और शहर का मतलब आप क्या समझते हैं? वैसा स्थान जहां सुख सुविधा की चीजें भरपूर पड़ी हो, है ना, जहां शहरीकरण, नगरीकरण हो गया हो, वैसे स्थान को हम शहर कहते हैं, है ना। वैसे स्थान को हम शहर कहते हैं। तो क्या मैं इस शहर यहाँ के लिए, मैंने पटना के लिए भी शहर का उपयोग किया, रायपुर के लिए शहर शब्द का उपयोग किया उस स्थान को बताने के लिए, और दुर्ग के लिए भी शहर का उपयोग किया, तो ये जो शहर है ना, एक शब्द मेरे पास निकल कर आता है शहर। क्या ये मेरा कॉमन नाउन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। पटना के लिए भी मैंने शहर उपयोग किया, रायपुर के लिए भी और दुर्ग के लिए भी। तो वैसे चीजें जो एक ही प्रकार की चीजों को दिखाती है कॉमन नाउन कहलाती है, जिसको हमने शॉर्ट में कह दिया है जातिवाचक। फिर से बोल रहा हूं, मैं एस टी एस सी ओबीसी जनरल की बात इसमें नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो वैसी चीजें जो आपस में कॉमन हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस चित्र में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, इस चित्र में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। इन लोगों को मैं आमतौर पर क्या कह सकता हूं? मानव। ठीक है, मानव है, तो ये मानव मेरा जातिवाचक। ठीक है, अब इस व्यक्ति, इसको क्या मैं व्यक्ति बोल सकता हूं? तो व्यक्ति भी मेरा जातिवाचक हो गया। और क्या इस फोटो में मैं किसी को आदमी बोल सकता हूं? आदमी। अब आदमी कहने का मतलब पुरुष हो गया, है ना। तो क्या मैं इसी को पुरुष बोल सकता हूँ? इसको मैं पुरुष नहीं बोल सकता? या इस व्यक्ति को मैं पुरुष नहीं बोल सकता? या इस व्यक्ति को क्या मैं पुरुष नहीं बोल सकता? सबको बोल सकता हूँ, महिलाओं को छोड़ के। तो जो आदमी शब्द है ये भी जातिवाचक हुआ। हो सकता है इसका घर में कुछ और नाम होगा, या इनके चाहने वाले कुछ और नाम रखे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे लिए तो ये पुरुष है, ये आदमी है, तो ये मेरा जातिवाचक शब्द। साथ में इस जो दांत निकाल रही है इस महिला को देखिए, क्या मैं इसको महिला कह सकता हूँ? ठीक है, तो साथ में इसको भी महिला कह सकता हूँ, ये भी हंस रही है, ये भी महिला है, ये भी हंस रही है, ये भी महिला है। मैं इन सभी के लिए, है ना, जहां जहां पे मैं गोला लगाया हूं ये महिलाएं हैं, इसकी अपनी जाति को बता रही है। साथ में यदि मैं क्या इसको लड़की कहूं तो क्या गलत हो जाएगा? तो ये भी लड़की है, ये भी लड़की, ये भी लड़की, ये भी लड़की है। तो महिला या लड़की है, जाति को बताती है ना। यदि मैंने लड़की कह दिया, इसका मतलब ये है कि इस भारत देश में, इस विश्व में जितने भी लोग हैं, जो भी फीमेल है, सबको मैं लड़की कह सकता हूँ। यदि मैंने औरत कह दिया तो वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए औरत ही मैं उपयोग करूंगा उस शब्द के लिए। तो वैसे ही शब्द जो सबके लिए कॉमन हो उसको हम जातिवाचक कहते हैं। वो उस विशेष की जाति बता रही होती है। ठीक है, घर में इसका क्या नाम होगा उससे मुझे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने प्रॉपर नाउन में प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। वह संज्ञा जो किसी को जाति की उम्मीद करे, फिर से देख लीजिए। यहाँ वो आप इस इमेज में आपको बहुत सारे कुत्ते दिखाई दे रहे होंगे। एक शब्द में मैं कह सकता हूँ कि कुत्ते हैं। घर में इसका क्या नाम होगा? रोमी, डॉगी, शेरू, शेर, जो भी होगा, पर मेरे लिए सब कुत्ते ही हैं। तो कुत्ते एक जाति को दिखा रहे हैं, है ना। कौन सा काला है, गोरा है,
भूरा है, लाल है, रेड है, व्हाइट है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो फोटो में मुझे इतने सारे जो जानवर दिख रहे हैं वो सब कुत्ते हैं, तो ये अपनी जाति को दिखा रहा है। मैं इन सबको कुत्ता बोल सकता हूँ, है ना। यदि मैं डॉग्स कहा, इसका मतलब मैंने इन सभी को कॉल किया, ठीक है। यदि मैंने डॉग कहा तो मैंने इन सभी को कॉल किया। लेकिन यदि किसी एक का नाम ले देता हूँ, मान लेता हूँ उसका नाम शेरू है, यदि मैंने शेरू कहूंगा तो यही वाला कुत्ता आएगा। लेकिन यदि डॉग कह दिया तो सारे कुत्ते आएंगे। तो सारे मतलब कॉमन, ये हो गया हमारा डॉग्स कॉमन नाउन है। इसका मतलब किसी भी जानवर का, यदि मैंने गाय कह दिया तो वो कॉमन नाउन है, हाथी कह दिया तो वो कॉमन नाउन है। हाथी कहने से तो सारे हाथियों का पता चल जा रहा है ना, व्हाइट, ब्लैक, छोटा, बड़ा, ये इस संसार में जितने भी हाथी है सबका हाथी होगा। अब हाथी के बाद आप उसका जो घर में नाम रखना चाहो रख लो। इस प्रकार किसी भी जीव का, है ना, किसी भी जीव का जो एक ही प्रकार की जाति को दिखाते हैं वो कॉमन नाउन होगा। डॉग्स, कैट, काउ, लॉयन, जितने भी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा को दिखाते हैं। आगे देखिए, अब ये देखिए कुछ स्थान के नाम है वो भी जातिवाचक कहलाते हैं। ये हमारा वर्ल्ड ऑफ मैप है। वर्ल्ड ऑफ मैप में एक आपने शब्द सुना होगा महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब होता है वैसा बड़ा भूखंड जो जल क्षेत्र से घिरा हो सभी ओर से, वो महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो क्या इसको मैं महाद्वीप कह सकता हूँ? ये मेरा एशिया है, इधर मेरा यूरोप मिल जाएगा, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। क्या मैं इन सभी को महाद्वीप कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, सब महाद्वीप है क्योंकि सब जल से घिरे हुए हैं। उसके बाद इस महाद्वीप को मैंने देशों में बांट दिया, यहाँ देशों में बांट दिया मैंने। तो मैंने तो जो एशिया में जो मैंने देश बांटे हैं, जो कुछ भूखंड बांटे हैं, उसको भी मैं देश कहूंगा। साथ साथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो भी भूखंड को बांट कर हमने देश कहा गया, सबको हम देश कहेंगे। सबके लिए देश वर्ड यूज होगा। देश कहने का मतलब किसी महाद्वीप के अंदर के क्षेत्र, और राज्य कहने का मतलब उस देश का क्षेत्र, देश के अंदर का क्षेत्र। जिला कहने से राज्य का क्षेत्र। इस प्रकार ये कॉमन चीजों को दिखाती है। अब देखिए, ये जानवर और चिड़िया देख लीजिए। ये है हमारे घोड़ा। तो जितने भी घोड़े हैं सबको मैं घोड़ा कह सकता हूँ, हॉर्स। अब उस हॉर्स का पर्सनल कुछ नाम होगा तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये घोड़ा कहने से, क्या कहने से, घोड़ा कहने से अपनी जाति को बता रहा है। एक काऊ कहने से अपनी जाति को बता रहा है कि बहुत सारे काऊ। यदि मैंने काऊ कहा मतलब मेरे दिमाग में एक फोटो छप गया, एक काऊ होगी, दो ठो कान हो गए, दो मुंह हो गए, वो नाक होगा, उसका एक पीछे पूंछ होगा, चार पैर होगा। इस प्रकार काऊ कहते ही मुझे पता चल गया, है ना। जैसे मैंने काऊ कहा वैसे पता चल गया कि इस दुनिया में जितने भी काऊ होंगे उसके चार पैर होंगे, पीछे एक पूंछ होगा, दो कान होंगे, ऊपर सींग होगा, वो जो है जानवर वो घास खाएगी। इससे इतना मुझे पता चल गया। लेकिन यदि इसी काऊ का यदि मैंने नाम रख दिया कुछ भी, सीता गीता, तो क्या इसका कहने से मेरे को पता चल रहा है कि ये क्या चीज है? नहीं। तो वैसी चीजें, वैसा नाम जो एक जाति को प्रदर्शित करे, जातिवाचक कहलाते हैं। उसी प्रकार कैट कहने से, है ना, कैट, रैबिट, हॉर्न, ये सब जिस चीज का आप जात का नाम बताओ उसका एक प्रॉपर प्रॉपर्टी आपको पता चल जाती है। पीक कहने से आपको पता चल जाएगा कि ये गंदी नाली में रहता हो, ठीक है। लेकिन यदि इसी का यदि मैं कुछ नाम रख दूं ABCD, तो क्या आप बता पाओगे? जब तक उसके साथ उसके बाद में पीक ना बोलूं तब तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। आगे और कुछ चर्चा करते हैं। बुक्स तो कुछ भी हो सकती है, कुछ अच्छी बुक्स होती है, कुछ गंदी। देखिए, बुक गंदी नहीं होती, लोग उसको गंदा बना देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक गंदी होगी, कुछ लोग गलत तरीका से गलत शब्दों का उपयोग करके उस पुस्तक में लिख देते हैं, वो चीजें गलत होंगी। अब बुक्स कहने से ये सारी चीजें मुझे पता चल गई कि ये बुक्स होंगे। अब ये कुछ अलग बुक होगा, ये हिस्ट्री का हो सकता है, ये किसी मैथोलॉजी का हो सकता है, ये किसी बच्चों का कॉमिक्स हो सकता है, और कुछ पोयम है, उपन्यास है, इन सब का बुक्स हो सकता है। लेकिन एक बुक कहने से मेरे माइंड में एक फ्रेम बन जाता है, एक बुक होगा, उसको मैं पन्ना पलटूंगा, उसमें कुछ लिखा होगा, है ना। तो ये बुक्स जो है अपनी जाति को बता रहा है। इसी प्रकार फ्रूट्स अगर मैंने कह दिया, देखिए इन सबको मैं फल कह सकता हूँ, इन सबको मैं फल कह सकता हूँ, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। जैसे बनाना, ठीक है, ये पाइनएप्पल, ये पपीता है, ये नींबू है, ठीक है। इस प्रकार केवल फल कहने से मुझे एक जाति का पता चलता है। फल कहने से मेरे दिमाग में बात आ गया कि उसको काटते हैं, घर लाके पहले धोते हैं, काटते हैं और खाते हैं,
ये मेरा दिमाग में बात आ जाएगी फल कहते हुए। यदि मेरे दिमाग में फल कहते हुए कुछ कॉमन बातें आ रही है, इसका मतलब ये जातिवाचक है। ठीक है, केला कह दिया तब ये अब केले का कोई अलग से नाम नहीं होता, याद रखिए। जैसे हमने इंसानों का अलग नाम रख दिया था ना, तो केले का मेरे ख्याल से अलग से नाम नहीं रहता होगा, तो केले को मैं प्रॉपर नाउन में रख सकता हूँ। हाँ, एक विवादित है आम, है ना। आम कहने से, क्योंकि आजकल लोगों ने बहुत सारे नाम रख दिए हैं, हल्ली वाला आम है, बैगन आम है, लंगड़ा है, लूला है ना। तो आम एक बार जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आम के बहुत सारे वैरायटी लोगों ने निकाल दिए हैं, कलमी आम, मीठा आम, या फिर लंगड़ा, बैगन, फल्ली, इस प्रकार अलग अलग नाम निकाल दिए हैं, तो आम को एक बार मैं जातिवाचक संज्ञा कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अलग अलग नाम बता दिए गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। स्टूडेंट जो है अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। इस व्यक्ति को मैं स्टूडेंट बोलूंगा, इस लड़की को, इस लड़के को, इस महिला को छोड़कर ना, ये तो मेरे ख्याल से टीचर या फिर इन्विजिलेटर होंगे, ये लड़का, ये लड़का, इन सभी लड़कों को मैं स्टूडेंट बोल सकता हूँ। स्टूडेंट बोलने से मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगी, हमारे दिमाग में, कि एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, वो स्कूल में बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, एक उसका एक फिक्स यूनिफॉर्म होगा, है ना, और उसके हाथों में कुछ किताबें होंगी, वो पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहा होगा, पढ़ते होंगे। तो ये मेरे बात में एक फ्रेम मेरे माइंड में एक फ्रेम आ जाएगा कि ये स्टूडेंट है, ये मेरा जातिवाचक। सबका अलग अलग नाम हो सकता है, अगर अलग अलग नाम होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर में चला जाएगा। पोलिस, अब देखिए पोलिस, पोलिस भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, पोलिस भी हमारा एक कॉमन नाउन है। इन सबको मैं पोलिस कहूंगा, इन सब, भले इनका अलग अलग पद नाम होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई एसपी होगा, कोई टीआई होगा, या जो भी होगा, है ना, इसका पद नाम अलग हो सकता है, लेकिन मैं सबको कंबाइन में पुलिस कह सकता हूँ। आप एक डीएसपी को भी पुलिस कर सकते हैं, एक आईजी, आईजी बहुत सारे आईजी रहते हैं, यहाँ पे आईजी का आईजी जो भी है ना, डीएसपी, इन सबको आप पुलिस कह सकते हो। पद अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको हम पुलिस कहेंगे। उसी प्रकार अब देखिए वह संज्ञा जो किसी जाति को इंगित करे, जैसे कॉमन पर्सन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, ये हमारे कॉमन नाम हो गए, है ना। प्लेस, टाउन, स्कूल, सिटी एक्सेट्रा, ये हमारे जातिवाचक हो गए। चीजें, बुक्स एक चीज है, टेबल एक चीज है ना, ये तबला लिखा है साथ, ठीक है। कॉमन एनिमल, डॉग्स, कैट, काउ एक्सेट्रा, ये सब हमारे कॉमन नाउन्स हैं जो किसी एक विशेष जाति को प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, कॉमन नाउन के क्या रूल्स होते हैं। नियम नंबर 1, एक वचन कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब एवं आर्टिकल का उपयोग होता है ना। मैंने बताया था कि जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है और प्रॉपर नाउन है, ये हमारे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसको एक वचन बहुवचन बना सकते हैं। एक वचन कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। देखिए, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट अ मैंगो, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। सबसे पहला आप इसमें कॉमन नाउन ढूंढिए, है ना। क्या राम कॉमन नाउन है? बिल्कुल नहीं, राम हमारे प्रॉपर नाउन है, तो इसमें कॉमन नाउन कहाँ है? कॉमन नाउन मैंगो है। ऑप्शन नंबर ए और बी को ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन मैंगो है। और हमने कहा यदि मैंगो एक वचन है, सिंगुलर है ना, मैंगोस होता तो बहुवचन हो जाता, एक वचन है तो मुझे आर्टिकल तो चाहिए ही चाहिए। क्या मैंगो के पहले कोई आर्टिकल लगा है? और आर्टिकल हमारे पास ए, एन और द है। क्या इन तीनों में से कहीं कुछ मुझे इस मैंगो के पहले दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। इसी प्रकार टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, स्टूडेंट, टीचर। अब देखिए स्टूडेंट और टीचर, ये आपके कॉमन नाउन है कि नहीं? ठीक है, टीचर और स्टूडेंट आपके कॉमन नाउन है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ पे द स्टूडेंट होना चाहिए, द टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है और आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहाँ क्या देखेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको कॉमन नाउन पहचानना है, तो इस पूरे सेंटेंस में ऑप्शन नंबर ए में कॉमन नाउन क्या चीज है? कॉमन नाउन मुझे तो स्टूडेंट्स दिख रहा है ना, और ये स्टूडेंट दिख रहा है। नियम में हमने पढ़ा है कि जो
प्लूरल कॉमन नाउन होगा वो प्लूरल वर्ब यूज करेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, आर बिल्कुल है, ठीक है, इस तो नहीं है, आर है, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, यहाँ यूज हुआ है, तो ये गलत, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग इन द मैनेजर। अब आप एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप पक्का को गलत करके आओगे, जबकि ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्पेशल केस में आपका आर्टिकल का यूज होता है। स्पेशल केस कैसे है? स्टूडेंट का काम है क्लास में पढ़ना, ये एक सामान्य बात, लेकिन ये स्पेशल कैसे बन गया कि स्टूडेंट्स आर बीटिंग इन द मैनेजर, जो छात्र हैं मैनेजर कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये स्पेशल क्लास हो गया, इसलिए ये द का उपयोग यहाँ पे होगा, है ना। इस छोटी छोटी बातों को आपको आगे एग्जाम में ध्यान देना है। We can use the before plural noun common noun, क्यों? If the sense of the sentence is a particular or abnormal, ठीक है, यदि कुछ विशेष स्थिति को दिखाती है ना, जैसे स्टूडेंट आर रीडिंग इन द क्लास, उनका काम है कि वो क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तो यहाँ द नहीं आएगा। लेकिन यदि वो अपना काम छोड़कर कुछ विशेष काम कर रहे हैं, कुछ अलग प्रकार का काम कर रहे हैं, तो द आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इनका काम पढ़ना था लेकिन ये मैनेजर को कूट रहे हैं, यहाँ पे आना ही आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का टॉपिक यहीं तक है, इसके बाद हम नेक्स्ट नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप किस प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको सवाल पूछ सकते हैं, है ना। उचित सवाल होने पर हम जरूर आपको सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद।